बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम फैसल खान ज़ादा है और मैं अपने यूट्यूब के चैनल के ऊपर आज एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें 9th क्लास की बायोलॉजी के मुख्तलिफ चैप्टर्स को हम डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम आज अपने पहले चैप्टर के ऊपर स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले हम कुछ 9th क्लास की बायोलॉजी के चीज़ें बुक के मुतालिक जान लें कि 9th क्लास की जो बायोलॉजी है इसके अंदर जो टोटल चैप्टर हमने डिस्कस करने हैं वो चैप्टर हैं हमारे पास 11। तो 11 चैप्टर्स को डिस्कस करने के लिए डिटेल के अंदर एक हमारे पास टाइम कम है लेकिन सिलेबस बहुत ज़्यादा है, तो हम उसको वन बाय वन जो है ना वीडियो से करते जाएंगे। कोशिश करेंगे कि ये सफ़र हमारे लिए आसान हो जाए इंशाल्लाह। तो आज जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो चैप्टर नंबर 1 है 9th क्लास की बायोलॉजी का, और इस चैप्टर का जो नाम है वो है हमारे पास साइंस ऑफ बायोलॉजी। चैप्टर का नाम आ जाएगा हमारे पास साइंस ऑफ बायोलॉजी। तो इसके अंदर सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि साइंस क्या होता है। साइंस एक सिस्टमैटिक नॉलेज है। जिस तरह आप देखते हैं इस दुनिया के अंदर बहुत सी पुरअसरार चीज़ें हैं, उन तमाम पुरअसरार चीज़ों को जानने के लिए हम साइंस को स्टडी करते हैं। तो इस साइंस की स्टडी के अंदर हम मुख्तलिफ स्टेप्स करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम अपने लेक्चर की तरफ देखें तो लफ्ज़ जो साइंस है इसका मतलब होता है एक्सपेरिमेंटल नॉलेज। साइंस का मतलब है एक्सपेरिमेंटल नॉलेज। एक्सपेरिमेंटल नॉलेज, मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट से हासिल होने वाले नॉलेज को हम साइंस बोलते हैं। तो यही चीज़ लिखी हुई है, इट इज़ ऑल अबाउट, ये हमारे पास एक्सप्लोरिंग दीज मिस्ट्रीज, इस दुनिया के अंदर जो पुरअसरार दरियाफ्तें हैं, पुरअसरार चीज़ें हैं, जानदार हैं, बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ हैं, उन तमाम चीज़ों के मुतालिक जानने के लिए हम साइंस को स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक ऐसा, इट इज़ अ सिस्टमैटिक वे, एक सिस्टमैटिक वे है ऑफ स्टडिंग जिसमें हम पढ़ते हैं मुख्तलिफ तरीके, मुख्तलिफ स्टेप्स के जरिए से, जिसके मुख्तलिफ स्टेप्स में से पहला स्टेप जो आता है ऑब्जर्वेशंस आर मेड, जिसके अंदर हमारे पास गौर व फिक्र किया जाता है। तो मेरा पर्सनली मानना ये है कि अगर हम किसी भी काम करने के लिए, किसी भी इवेंट को परफॉर्म करने के लिए अगर हम गौर व फिक्र के ऊपर तवज्जो देंगे तो वो कोई भी काम जो गौर व फिक्र से शुरू हो, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा गौर व फिक्र हो, तो वो काम बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म होता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि तमाम चीज़ों को ऑब्जर्वेशंस के साथ गौर व फिक्र करके जो है ना वो स्टार्ट करें। तो इसी बेस के ऊपर हम ये बोलते हैं कि साइंस एक ऐसा नॉलेज है जिसके अंदर ऑब्जर्वेशंस बनाई जाती हैं, जिसमें गौर व फिक्र किया जाता है। और दूसरा, जब ऑब्जर्वेशंस कर ली जाती हैं, गौर व फिक्र किया जाता है, तो जो हम चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं उन पे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए जाते हैं, मुख्तलिफ किस्म के तजर्बात किए जाते हैं। तजर्बात करने का जो बेसिक मकसद है वो देखना है कि जो ऑब्जर्वेशन हम कर रहे हैं वो ऑब्जर्वेशंस का रिजल्ट क्या आएगा एक्सपेरिमेंट्स के नतीजे में, बाय विच कंक्लूजन्स आर विदड्रॉन, जिसके नतीजे में हम मुख्तलिफ किस्म के कंक्लूजन्स निकालते हैं, मुख्तलिफ किस्म के नताइज निकालते हैं। अब वो जो नताइज निकालते हैं, एक्सपेरिमेंट्स के जो रिजल्ट्स निकलते हैं, उन रिजल्ट्स का बेसिक फ़ायदा क्या होता है? उनका फ़ायदा है टू अंडरस्टैंड द नेचुरल वर्ल्ड, नेचुरल वर्ल्ड को समझने के लिए। अल्लाह ताला ने जो इस पूरी दुनिया को बनाया है, पूरी दुनिया को समझने के लिए हम बायोलॉजी को स्टडी करते हैं, साइंस को स्टडी करते हैं। तो ओवरऑल नेचर को स्टडी करने के लिए हम किस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं? साइंस को स्टडी करते हैं। तो इन्हीं चीज़ों को आगे लेके चलते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे जिक्र किया है नेचुरल वर्ल्ड का, मतलब नेचर का। तो जिक्र करेंगे नेचर क्या होता है। नेचर हर वो चीज
जिसमें इंसान का अमल दखल मौजूद ना हो, उसे हम नेचर बोलते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल हमारे पास जानदार चीज़ें, इस जानदार को बनाने के अंदर अल्लाह ताला की तख्लीक है, अल्लाह ताला ने बनाया है। मुख्तलिफ किस्म के प्लांट्स आ जाते हैं, मुख्तलिफ किस्म के एनिमल्स आ जाते हैं, ये सारा नेचुरल वर्ल्ड है। हवा आ जाती है, पानी आ जाता है, मट्टी आ जाता है, तो सारी चीज़ें जो है ना वो नेचुरल वर्ल्ड में आती है। तो यही चीज़ जो है ना वो लिखी गई है कि एनीथिंग विच इज नॉट मेड बाय ह्यूमन, हर वो चीज़ जो इंसान ने नहीं बनाई। फॉर एग्जाम्पल कुरान के अंदर भी लिखा गया है कि अगर तुम लोग जो है ना वो मफहूम बता रहा हूँ कि मिल के एक मक्खी का पर भी बनाना चाहो तो नहीं बना सकते। तो एक कुदरत जो है वो उसे हम नेचर बोलते हैं। हर वो चीज़ जो इंसान ने नहीं बनाई, जिसके अंदर इंसान का अमल दखल नहीं है, उसे हम नेचर बोलते हैं। तो एक और चीज आ जाती है एनी इवेंट, हर वो काम विच इज नॉट कॉज्ड बाय ह्यूमन, हर वो इवेंट, हर वो काम जो इंसान की वजह से नहीं होता, इसे हम नेचर बोलते हैं। तो आगे इससे आगे बेटे हम डिस्कस करते हैं बायोलॉजी क्या होता है। तो बायोलॉजी एक्चुअली हमारे पास साइंस की एक ब्रांच है। इस दुनिया को, इस नेचर को समझने के लिए साइंस को मुख्तलिफ छोटे छोटी ब्रांचेस में डिवाइड किया गया। जैसे बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है और इसके साथ दूसरी। तो जो हमने इधर डिस्कस करना है वो बायोलॉजी है। तो बायोलॉजी साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं। तो ये चीज लिखा गया है कि इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये साइंस की एक ब्रांच है जिसमें हम जानदार चीजों के मुतालिक पढ़ते हैं, जिसमें हम जानदार चीजों के मुतालिक मुतालिया करते हैं। उस चीज को हम क्या बोलते हैं? बायोलॉजी। इसकी इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें तो जिस तरह हम तमाम साइंसेस डिस्कस करते हैं, केमिस्ट्री डिस्कस करते हैं, फिजिक्स डिस्कस करते हैं, इस दुनिया की पुरअसरार चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए, इसी तरह हम बायोलॉजी को भी पढ़ते हैं दुनिया को डिस्कवर करने के लिए, नेचर को समझने के लिए, दुनिया को समझने के लिए कि अल्लाह ताला ने ये जो नेचर बनाया है, ये जो दुनिया बनाई है, इसके अंदर कौन कौन सी पुरअसरार चीज़ें हैं, वो कैसे रहती हैं, वो क्या खाती हैं, क्या पीती हैं, उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ओवरऑल सारी चीजों को डिस्कवर करने के लिए हम किसको पढ़ते हैं? बायोलॉजी को। तो ये चीज लिखी गई है लाइक अदर साइंसेस, दूसरी साइंसेस की तरह वी स्टडी बायोलॉजी, हम बायो की स्टडी करते हैं टू अंडरस्टैंड नेचर, अल्लाह ताला की बनाई हुई चीजों को, कुदरत की बनाई हुई चीजों को अंडरस्टैंड करने के लिए, स्टडी करने के लिए हम बायोलॉजी को पढ़ते हैं। अगर हम वर्ड बायोलॉजी की बात करें, जो लफ्ज बायोलॉजी है उसकी बात करें, तो बायोलॉजी जो लफ्ज है इज ड्राइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। ये दो ग्रीक जबान के लफ्जों से माखूज है, दो ग्रीक जबान के लफ्जों से निकाला गया है। इन ग्रीक जबान के लफ्जों में जो पहला लफ्ज आता है वो है बायोस। बायोस का लफ्जी मतलब लाइफ का है। बायोस हम बोलते हैं लाइफ। और लोगोस, अगर हम लोगोस के लफ्जी मतलब की बात करें तो इसका मतलब है स्टडी, थॉट, रीजनिंग, डिबेट वगैरह वगैरह। तो हमारे पास इन दो वर्ड से हमारे पास लफ्ज बायोलॉजी को क्या किया गया है? निकाला गया है। बायोलॉजी दो ग्रीक वर्ड से माखूज लफ्ज है, एक लफ्ज बायोस है और एक लफ्ज लोगोस है। अगर हम दोनों वर्ड्स को मिला के बायोलॉजी की मीनिंग को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है लिटरल मीनिंग्स। बायोलॉजी का जो लिटरल लफ्जी मायने आता है दैट वन इज स्टडी ऑफ लाइफ। जिंदगी के मुतालिया को स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड एज बायोलॉजी। तो आगे हम डिस्कस करते हैं बायोलॉजिस्ट। बायोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जिस तरह इस दुनिया के अंदर मुख्तलिफ चीज़ों को स्टडी करने के लिए मुख्तलिफ इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व होते हैं, इसी तरह बायोलॉजी को स्टडी करने के लिए
मुख्तलिफ इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व होते हैं, वो लोग, वो इंसान, वो पर्सन जो बायोलॉजी के मुतालिक स्टडी करता है, जो बायोलॉजी को स्टडी करता है, जो बायोलॉजी पढ़ता है, उस इंसान को हम क्या बोलते हैं? बायोलॉजिस्ट। उस पर्सन को हम क्या बोलते हैं? बायोलॉजिस्ट। तो बायोलॉजिस्ट हमारे पास ए पर्सन हु स्टडीज बायोलॉजी, वो इंसान, वो फर्द जो बायोलॉजी पढ़ता है, उसे हम बायोलॉजिस्ट बोलते हैं। अगर अब बात करें कि बायोलॉजिस्ट इंसान जो है, जो लोग हैं जो बायोलॉजी पढ़ते हैं, वो बायोलॉजी के अंदर क्या पढ़ते हैं? जैसे हमने पीछे डिस्कस किया है, बायोलॉजी के अंदर हम नेचर का मुतालिया करते हैं, हम दुनिया, अल्लाह ताला की बनाई हुई दुनिया का मुतालिया करते हैं। तो इस नेचर के अंदर अल्लाह ताला ने दो चीजें बनाई हैं, एक चीज बनाई है बायोटिक और एक चीज बनाई है एबायोटिक। मतलब इस दुनिया के अंदर, नेचर के अंदर जानदार चीजें भी अल्लाह ताला ने पैदा की हैं, बेजान चीजें भी अल्लाह ताला ने पैदा की हैं। तो जो बायोलॉजिस्ट हैं वो दो चीजों के मुतालिक स्टडी करते हैं। एक, दे डील्स विद, ये स्टडी करते हैं, एक लिविंग पार्ट ऑफ द नेचर, नेचर के अंदर जो जानदार चीजें पाई जाती हैं उनके मुतालिक, जैसे इंसान है, जैसे मुख्तलिफ किस्म के पेट्स आ जाते हैं, जैसे वाइल्ड लाइफ आ जाती है, मुख्तलिफ प्लांट्स आ सकते हैं, मुख्तलिफ किस्म के जो जानदार चीजें हैं उन चीजों को ये डिस्कस करते हैं। दूसरी, नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द नेचर, इस दुनिया के अंदर जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, मतलब जैसे हवा है, पानी है, मिट्टी है, आग है, ये तमाम नॉन लिविंग चीजें हैं और इन तमाम चीजों का जानदार चीजों के ऊपर असर होता है। मुख्तलिफ तरीकों से ये इंसान की सेहत के ऊपर, मुख्तलिफ जानवरों की सेहत के ऊपर असर अंदाज होती है। तो हर वो नॉन लिविंग थिंग जिसका लिविंग थिंग्स के ऊपर अफेक्ट होता है, जो बायोलॉजिस्ट होते हैं उन चीजों को भी स्टडी करते हैं। तो सेम वही चीजें लिखी हुई है कि दे डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग पार्ट ऑफ द नेचर, नेचर के लिविंग पार्ट को स्टडी करते हैं जिसमें तमाम जानदार चीजें आती हैं, एंड नॉन लिविंग पार्ट ऑफ नेचर, जिसमें तमाम बेजान चीजें आती हैं। और ये बेजान चीजें कौन सी होती हैं? विच अफेक्ट द लिविंग पार्ट ऑफ द, जो नेचर के लिविंग पार्ट को अफेक्ट करती हैं मुख्तलिफ तरीकों से। मुख्तलिफ तरीके आगे हम डिस्कस करेंगे साथ साथ जैसे चलते जाएंगे। तो एक्चुअली बायोलॉजिस्ट करना क्या चाहते हैं, किस चीज की कोशिश करते हैं? दे ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, समझते हैं, ये एक्सप्लेन करते हैं, ये डिस्क्राइब करते हैं मुख्तलिफ जो हमारे पास नेचुरल लिविंग और नॉन लिविंग वर्ड है उसको। तो वही चीज लिखी गई है कि दे ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये समझने की कोशिश करते हैं, एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं, टू अंडरस्टैंड। क्यों ये सारी चीजें करते हैं? ताकि हम समझ सकें, अंडरस्टैंड द लिविंग पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, इस दुनिया के अंदर, इस नेचर के अंदर जो लिविंग पार्ट है उस चीज को समझने के लिए बायोलॉजिस्ट इन चीजों के ऊपर अपने एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। बेटा आज का हमारा लेक्चर जो है वो यहीं खत्म होता है, तो बाकी साथ साथ इंशाल्लाह हम लेक्चर जो है वो चलते जाएंगे। आप लोगों ने जब लेक्चर सुनना है तो कोशिश करनी है एक हैंड फ्री ले लेनी है, जिसकी वजह से आपको बाहर वाला शोर ना आए, और एक साथ नोटबुक ले लेनी है जिसकी वजह से आप साथ साथ नोट करते जाएंगे और आपके पास जो है वो नोट्स बनते जाएंगे। तो आज के लिए बेटा इतना ही काफी है, मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज।